और 6.3 में देखिए, सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया को दिखाना है कि कैसे पता लगेगा कि कोई फिगर सिमिलर है या नहीं। सही है भाई। तो देखिए, आपको कुछ वेरियस टाइप्स की फिगर गिवन कर रखी है और आपको बताना है, आपको रूल के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन कौन से पेयर्स जो आपको गिवन कर रखे हैं फिगरों के, वो आपस में सिमिलर हैं। यस और नो। अब मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी के रूल के अंदर कि अगर दो एंगल भी दिख रहे हैं मुझे इक्वल, तो भी मैं उस फिगर को सिमिलर बोल दूंगा। अगर तीन एंगल बराबर है तो सिमिलर होता ही है। अगर आपके पास दो एंगल की अवेलेबिलिटी है तो भी आप उसको सिमिलरिटी बोल सकते हो। और अगर कोई फिगर सिमिलर हो जाता है तो उसकी बाकी पार्ट्स क्या होते हैं, वो CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। सही है, वेरी गुड। अब देखिए बॉस, आपको पहला फिगर दे रखा है, तो पहले फिगर के अंदर देखिए भाई, आपको एक ट्रायंगल गिवन है बॉस ABC और दूसरा गिवन है PQR। यस और नो। हाँ, और एंगल ए गिवन है 60 80 40। ये ए है 60, बी है 80 और सी है 40। यस और नो। और PQR के अंदर P गिवन है 60 80 40, यानी 60 80 और ये 40। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं एंड ट्रायंगल PQR की बात कर रहा हूं, इन दोनों में आपको देख के बताओ, इधर ABC के पार्ट इधर PQR के पार्ट, तो ABC में एंगल A PQR में किसके एंगल के बराबर है? एंगल A इधर 60 डिग्री है, तो PQR में कौन है 60 डिग्री, कौन सा एंगल है? एंगल P। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और आपको रीजन देना पड़ेगा कि दोनों के दोनों 60 डिग्री हैं, ईच 60। ओके। हाँ, अब देखो अगला, इसके अंदर B किसके बराबर है PQR के अंदर? हाँ, तो आपको ये देखना है, इधर ABC के पार्ट चल रहे इक्वल टू इधर दूसरे के पार्ट चल रहे PQR के। अब बताओ, एंगल C 40 उधर कहां पर है 40? एंगल R, तो ये रीजन भी लिखते जाओगे, 80 डिग्री है दोनों, ये दोनों 40 डिग्री हैं। ओके, तो रूल हो गया एंगल एंगल एंगल। कौन सा रूल? ये भी एंगल है और ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। ओके, तो एंगल 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 के रूल से ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का निशान होता है। यस और नो। ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और रीजन में आ जाएगा एंगल 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 के रूल से आपने इसको सिमिलर करा है। बोलो यहां तक क्लियर है? तो ये फिगर सिमिलर हो गई कौन से रूल से? एंगल 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 वाले से। बोलो यस और नो। समझ में आया? चलो अगला वाला फिगर है, और देखो इसके अंदर आपको बोला कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं, बताइए कैसे? सिमिलर नहीं है सिमिलर है। मैंने सिमिलरिटी का क्या बताया था आपको, फंडा क्या था सिमिलरिटी का? फिगर छोटी बड़ी हो सकती है, अगर एक साइड दूसरी साइड की ट्वाइस आ रही है दूसरे में, या थ्राइस आ रही है, तो आप समझ जाएंगे, लेकिन सारों का रिलेशन सेम होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर मैं इधर साइड का रिलेशन लेता हूं सपोज दैट, तो ए बी के नीचे आएगा सपोज PQ, है ना। मान लो BC के नीचे आएगा QR, बेस के नीचे बेस, और AC के नीचे आ जाएगा बॉस PR। ये रिलेशन है, और ये तीनों का रिलेशन आपका सेम होना चाहिए, यानी इसका साइड का रेशियो भी सेम आना चाहिए, इसका भी वही आना चाहिए, इसका भी वही आना चाहिए। अगर तीनों के सेम आ रहे हैं तो साइड 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 का भी तो रूल था, है ना। अब देखो यही फिगर है, और फिगर के अंदर आप चेक करो कि फिगर ये है आपका ABC, और मैं बना दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया, वेरी गुड। अब देखो सेकंड वाला पार्ट में साइड का रिलेशन चल रहा है ना। थोड़ा दिमाग लगाकर देखो भाई, तो आपको फिगर आपकी ड्रॉ हो रखी है, तो अब देखिए बॉस फिगर क्या है। दो ढाई तीन, दो ढाई और ये 3, ABC ये सारा सेंटीमीटर में, यस और नो। और PQR के अंदर थोड़ा बड़ा फिगर है, मैंने
सेम ही बनाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ा कर लोगे थोड़ा, है ना। मैं खाली समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ। हाँ 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। हाँ लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, इधर अपन को कॉन्ग्रेंट नहीं देखना होता, सेम नहीं देखना होता, छोटा बड़ा चल जाएगा, और वहां पर हम इक्वल टू में लिखते हैं साइडों को, यहां पर हम डिवाइड में लिखते हैं, प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ओके तो देखो अब ए बी, इसका ए बी का डबल कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर आ जाएगा। अब देखो बीसी का डबल कौन है, ढाई का डबल 5, यानी पी आर। और अब देखो एसी का डबल कौन है, यार डबल डबल का रिलेशन चल रहा है ना, एसी का डबल है पी क्यू। गौर से देखो ये सारी साइडें मैंने लिख दी, यस और नो। अब अगर आपको चेक करना है कि ये रिलेशन इनका बराबर है या नहीं, तो देखो 2/4, 2.5/5 और 3/6, सबको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ढाई एकम ढाई, ढाई दूनी 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। रिलेशन क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये क्या रूल है, अगर सारी साइडें हैं प्रोपोर्शनल में बराबर आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, रूल्स बाय एस एस एस। ओके हाँ तो साइड साइड रूल से ये ट्रायंगल भी ए बी सी बी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। चेक करो पीछे जाकर, ये भी सिमिलर होगा, चेक करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चे देख के इसको सीधे बोल देंगे कि ये सिमिलर नहीं है जैसे कि तुमने बोला, लेकिन मैंने बोला है ना ये सिमिलर। देखो आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180, है ना। सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगर इन्हें तीनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ रहा है 70, ये आ रहा है 80, तो अभी कितना हो रहा है 150, और 50 में कितना और चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 30 डिग्री चाहिए, यस और नो। इसे भी कंप्लीट करो, 180 होना चाहिए तीनों का सम, तो ये हो रहा है अभी 80 और 30, एक 10, 110 हो रहा है, कितना और चाहिए 70 और चाहिए, हो जाएगा 180। अब चेक कर लो सारे एंगल बराबर आ गए, देखो। और तुम तो मना कर रहे थे इसमें दो ही मिले तुम्हें, अब मैंने तीनों दिखा दिए। डी बराबर है किसके, पी के। ई बराबर है किसके, बोलो, ई बराबर है क्यू के। और एफ बराबर है किसके, आर के। रीजन में लिखोगे ये है 70, ये है 80 और ये है 30, यस और नो। इसीलिए ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, रूल्स बाय एंगल एंगल एंगल। समझ में आ गया, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो अब समझ में आया सिमिलरिटी है क्या।